नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत सुसाइड केस में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में दखल देने की अपील की है। पीएम मोदी और पीएमओ को टैग कर श्वेता ने कहा है कि कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कहता है कि आप सच के साथ हैं और सच के लिए खड़े हैं। मेरा भाई जब बॉलीवुड में था तब उसका कोई गॉडफादर नहीं था, न अब उसका कोई गॉडफादर है। श्वेता ने पीएम मोदी से इस केस में तुरंत दखल देने और सबूतों से छेड़छाड़ रोकने की अपील की है। श्वेता ने कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो हर कीमत पर न्याय चाहती हैं। मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि पूरे मामले की तत्काल जांच हो। हमें भारत की न्याय प्रणाली पर भरोसा है और उम्मीद है कि किसी भी कीमत पे हमें न्याय मिलेगा। मेरा दिल कहता है कि आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत ही साधारण परिवार से हैं। मेरा भाई जब बॉलीवुड में था तब भी उसका कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही हमारा अभी भी कोई गॉडफादर है। मेरी आपसे विनती है कि मेरे भाई के केस को देखें और ये सुनिश्चित करें कि सब कुछ साफ सुथरे तरीके से हो रहा है और किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी। तो श्वेता का ये ट्वीट था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग कर अपील की है कि इस मामले में अच्छे से जांच को वो सुनिश्चित करें कि आगे बढ़े। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में हर रोज कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। शुक्रवार को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रिया ने सच्चाई सामने आने की बात कही। शुक्रवार को ही सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे भी सामने आई। अंकिता ने सुशांत को लेकर कई बड़ी बातें कही। अंकिता ने कहा कि सुशांत हमेशा डायरी में अपने सपने लिखा करते थे, जिंदा दिल इंसान थे वो। ऐसे में सुशांत सुसाइड कैसे कर सकते हैं? 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किन हालात में सुसाइड किया, यह 48 दिन बाद भी रहस्य बना हुआ है। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में हर रोज एक नया ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म जैसा। सुशांत की लव स्टोरी में प्यार, धोखा, ब्रेकअप और क्राइम सब कुछ है। सुशांत सुसाइड केस में अब उस किरदार की एंट्री हुई है जिस पर सबकी निगाहें लगी थी। इस किरदार का नाम है रिया चक्रवर्ती। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. केवल रिया ही नहीं बल्कि सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड भी कैमरे के सामने आई। टीवी और फिल्म स्टार अंकिता लोखंडे करीब 7 साल तक सुशांत की जिंदगी में रही थी। पवित्र रिश्ता में दोनों एक दूसरे के इश्क में डूबे थे। सुशांत की लाइफ के एक हिस्से की राजदार अंकिता भी है तो दूसरे हिस्से की राजदार रिया चक्रवर्ती हैं। शुक्रवार को दोनों सामने आई, अपनी अपनी बात कही। सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता का दावा है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। सुशांत बहुत मजबूत इंसान था। सुशांत का खुद पर काफी कंट्रोल था। सुशांत मानसिक तौर पर काफी मजबूत था। सुशांत को नेपोटिज्म से जोड़ना गलत है। सुशांत करियर के लिए सुसाइड नहीं कर सकता। हमेशा से इतना पंक्चुअल, इतना ऑन द स्पॉट, इतना परफेक्ट रहा है। उसको पता था सर कि उसको 5 साल में क्या करना। उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं है। सुशांत के परिवार ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि रिया सुशांत को कंट्रोल करती थी। इस पर अंकिता लोखंडे ने दो टूक जवाब दिया, सुनिए। और आई एम श्योर उनके पास बहुत कुछ होगा इन चीजों। जब अगर कोई इंसान बोलता है कोई चीज, अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, दैट मीन्स आई हैव अ प्रूफ। तो आई एम श्योर इफ दे आर सेइंग समथिंग लाइक दैट, उनके पास कुछ तो प्रूफ है इस बात का कि क्या हुआ है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ उसकी फैमिली के लिए या मेरे लिए नहीं। आज इतने लोग हैं सर, आप हैं, आप इतना कुछ बात कर रहे हैं, इतना कुछ सबके अंदर कहीं ना कहीं आज घर घर में एक फीलिंग है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। सो आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया।
सुशांत सुसाइड केस में रिया और अंकिता दोनों के अपने अपने दावे हैं। रिया चक्रवर्ती का दावा है कि सुशांत डिप्रेशन में था, जिस पर अंकिता ने जवाब देते हुए कहा कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। रिया ने कहा कि सुशांत का इलाज चल रहा था। इस पर अंकिता ने जवाब देते हुए कहा कि सुशांत मानसिक तौर पर मजबूत था। रिया ने दावा किया कि दवा का ओवरडोज नहीं दिया गया, जबकि अंकिता ने कहा कि सुशांत कामयाब था तो डिप्रेशन में क्यों था। रिया ने कहा कि सुशांत को परिवार से अलग नहीं किया गया। इस पर अंकिता ने जवाब देते हुए कहा सुशांत का फोन नंबर बार बार क्यों बदला गया। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत का परिवार उससे बात करता था। इस पर अंकिता ने सवाल उठाते हुए कहा कि सुशांत के पिता के पास उसका फोन नंबर नहीं था। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सुशांत का कोई पैसा उसने नहीं लिया है। अंकिता ने जवाब देते हुए कहा एफआईआर हुई है तो परिवार के पास सबूत होंगे। अंकिता लोखंडे ने रिया की हर बात का जवाब दिया। अंकिता ने सुशांत के परिवार के उस इल्जाम को भी सही बताया कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आई है, तब से सुशांत की फैमिली से उसका संपर्क खत्म हो गया था। आज फैमिली को वो मिल नहीं रहा था, इतने टाइम तक ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कुछ अजीब है। ऐसा कभी था नहीं, ये ऐसा कभी नहीं था। हम साथ रहे हैं, आना जाना रहा है हमेशा फैमिली का। और ये मतलब जब ऐसे हुआ तो ये मैं बिलीव ही कर पाई कि सुशांत ऐसा क्यों करेगा। ऐसा रीजन क्या था कि मतलब अपनी बहनों से नहीं मिल रहा है, और बहुत बड़ी चीज है सर। ये बहुत शॉकिंग है सारी चीजें सर। ऐसा क्या हो रहा था सुशांत के साथ कि फोन बदल दिया जा रहा है, फोन और वो करने दे रहा था जो भी, क्यों हो रहा था, व्हाट इज द रीजन। सुशांत सुसाइड केस में सबसे अहम किरदार है रिया चक्रवर्ती। शुक्रवार को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी पहली बार कैमरे पर सामने आई। सुशांत के फैमिली के आरोपों के बाद पहली बार रिया का वीडियो सामने आया। रिया कहाँ है और कहाँ से ये वीडियो बनाया ये किसी को पता नहीं, लेकिन पहली बार रिया बोली, पहली बार उन्होंने सफाई दिया। रिया ने शुक्रवार को रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हाथ जोड़कर सत्यमेव जयते कहा, I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर कहा कि सत्य सामने आएगा, तो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी सच को सामने लाने की बात कही। हम भी कहेंगे ट्रुथ विल प्रिवेल। देखिए, अगर उनको वीडियो पे या तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। गहराती जा रही सुसाइड मिस्ट्री में बिहार सरकार के बाद अब सुशांत के परिवार में भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जाहिर है सच या तो सुशांत सिंह राजपूत जानते थे जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, या फिर रिया चक्रवर्ती जानती हैं। सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में कई ट्विस्ट हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। मुंबई से अतुल और राजीव सिंह के साथ जोयता मित्रा की रिपोर्ट। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे बड़े किरदार खुद वही हैं। उनकी कहानी खुद वो बताने के लिए अब है नहीं, इसलिए इंडिया टीवी ने सुशांत की जिंदगी को करीब से जानने वाले कई लोगों को खोज निकाला है। इन लोगों ने सुशांत की जिंदगी के बंद पन्ने खोल दिए हैं। वो कलाकार जिसके किरदारों में जिंदा दिली समाई थी, वो किरदार जिसने भीड़ में खड़े होकर अपनी पहचान बनाई थी, वो चेहरा जिसकी हंसी आज भी मुस्कुराने को मजबूर कर देती है। वो मौत को कैसे गले लगा लेगा आज भी सुशांत अपनी कहानी बताने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके करीब रहे लोग अब जरूर सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सुशांत आखिरी दिनों में कैसे थे, डिप्रेशन क्यों था, मानसिक स्थिति क्या थी, रिया के प्यार ने कैसे कमजोर कर दिया था।
सुशांत के नौकर, बॉडीगार्ड, जिम ट्रेनर आज सब बताने वाले हैं सुशांत की जिंदगी क्या थी। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के दोस्त, सुशांत के सुसाइड के वक्त उनके घर पर मौजूद थे। उनसे सुनिए सुशांत क्या थे। सुशांत सिंह को सर से मैं अप्रैल 2019 में मिला था, तो फिर उसके बाद मैं उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। वी वर रियली हैप्पी, वी वर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड लाइक हम बहुत सारे एक्टिविटी साथ में करते थे। लाइक उनका फैन के साथ इंटरेक्शन जो भी होता था इंस्टाग्राम से होता था, और उनके लिए मैं इंस्टाग्राम कंटेंट को शूट करना, एडिट करना, ये सब चीज़ें मैं उनको करके देता था। किसी को यकीन नहीं है सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। बॉडीगार्ड रेनॉल्ड राजू भी सुशांत के साथ 24 घंटे साई की तरह रहते थे। इंडिया टीवी ने जब उनसे पूछा कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया, तो रेनॉल्ड बताते हैं वो एक मजबूत आदमी थी, पता नहीं किसने तोड़ दिया। जब बॉस के साथ में जब हम काम कर रहे थे उस वक्त, तो बॉस एकदम जॉली बंदे थे, एकदम एंथुसियास्टिक बंदे थे। तभी वो डिप्रेशन का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम उनके साथ में थे। जैसे कि आप कह रहे हो साय के साथ में 24/7 हम उनके साथ में काम करते थे। एकदम नॉर्मल नेचर, जैसे कि नॉर्मल आदमी का कैसा लाइफ होता है वैसा चल रहा था। इवन उनका पार्टीज और मोस्टली बॉस बुक्स में वो ज़्यादा रहते थे, उनको बुक्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा ये था उनका। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि बॉस कभी एक दिन ये करेंगे। सुशांत के घर में ही काम करते थे अशोक कासू। रिया ने अशोक को नौकरी से हटा दिया था। इंडिया टीवी ने अशोक से भी बात की, सुशांत की जिंदगी के बारे में उनसे सवाल पूछे। अशोक बताते हैं कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत की जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई थी। अंदर की बात हम लोग को पता नहीं चलता था, ताकि फिर हम लोग फिर रिया आने के बाद रिया फिर ये जो श्रुति मोदी और जो मिरिंडा था, इनके थ्रू फिर हम लोग को बोलती थी ना कि ये कराना चाहिए, वो कराना। तो फिर मैं थोड़ा पीछे हो गया था, मतलब बैक हो गया था। इस दौरान सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में मुझे बताइए। जैसे आप बता रहे, परफेक्ट था वो। जब तक मैं था सितंबर तक, उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था। सुशांत के परिवार वालों का कहना है कि सुशांत बड़े दिल वाले थे। उनके दिमाग में जिज्ञासा का संसार समाया हुआ था। सुशांत की बहन मीतू ने कहा था कि सुशांत के इर्द गिर्द रिया ने ऐसा घेरा बना दिया था जिसमें फंसकर सुशांत अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पा रहे थे। मीतू के इस आरोप की तस्दीक सुशांत के होम सर्वेंट रहे अशोक कासू का बयान भी करता है। मतलब अशोक कासू के मुताबिक कुछ तो था, जादू हो या तंत्र मंत्र या फिर आकर्षण, जिसके जरिए रिया ने सुशांत को बांध लिया था। जब तक मैं था सितंबर तक, उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था। यूरोप के टूर के बाद चीजें बदली, ये बहुत चीजें बदली। बिहार के पूर्णिया से मुंबई पहुंचे सुशांत शोहरत के आसमान में बहुत ऊंची उड़ान चाहते थे, सिनेमा के पर्दे पर भी और रियल लाइफ में भी। सुशांत ने अपनी हसरतों की लिस्ट बनाई हुई थी। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी प्रतिभा के दम पर ही पहले छोटे पर्दे पर राज किया, फिर सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर अपनी अदाकारी की अमिट छाप छोड़ी। सुशांत सिंह केस में हर रोज नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। ट्विस्ट महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस की जांच में भी, और ट्विस्ट पॉलिटिकल बयानबाजी को लेकर भी। 2 राज्यों की पुलिस इस मामले को लेकर भिड़ी हुई है। 10-10 पार्टियां मैदान में कूद गई हैं। नेता भी सुशांत सुसाइड केस को लेकर लगातार शब्दों के तीर दाग रहे हैं। सुशांत सुसाइड केस से पर्दा उठाने के लिए मुंबई पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस भी एक्शन में है। राजनीति भी जमकर हो रही है, बयानबाजी भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की पुलिस पर बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है, इसकी ये सबसे ताजा तस्वीर है। मुंबई पुलिस अंधेरी क्राइम ब्रांच से बिहार पुलिस के अफसरों को यूं वैन में खींचकर ले गई जैसे वही गुनहगार हों। इससे पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे बिहार पुलिस के अफसरों से पत्रकार मुंबई पुलिस के सहयोग की बाबत सवाल पूछते रहे, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सवालों से बचने के लिए दौड़ तक लगा दी गई। अब तो सीधा आरोप है कि मुंबई पुलिस जानबूझकर बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। यह आरोप है बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल का। वैसा एक ट्रेडिशन रहा है
और एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, अनुसंधान करने जाती है, तो उस राज्य का पुलिस उसे पूर्ण सपोर्ट देती है। परंतु मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार बिहार पुलिस को अपेक्षा अनुसार वो सहायता नहीं मिल पा रही है जो बिहार पुलिस अपेक्षा की थी। सुशांत सुसाइड केस में तमाम किरदार हैं, कानून दान से लेकर सियासतदान तक। लेकिन ये कहानी अब बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो गई है। बिहार पुलिस बनाम मुंबई पुलिस हो गई है। नीतीश कुमार बनाम उद्धव ठाकरे हो गई है। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस बनाम जेडीयू बीजेपी हो गई है। मुंबई पुलिस इस केस में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जबकि बिहार पुलिस अब तक सुशांत के करीबियों से ही पूछताछ कर रही है। दोनों की जांच की दिशा बिल्कुल अलग है। मुंबई पुलिस प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल पर चल रही है। बिहार पुलिस रिया और सुशांत के रिश्तों की पड़ताल कर रही है। मुंबई पुलिस बॉलीवुड में नेपोटिज्म के एंगल से जांच कर रही है। बिहार पुलिस की जांच के दायरे में करोड़ों की हेराफेरी है। मुंबई पुलिस सुशांत के डिप्रेशन को खासी तरजीह दे रही है। बिहार पुलिस के पास उन कंपनियों का ब्यौरा है जो सुशांत से खुलवाई गई। मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट से पूछताछ की है, जबकि बिहार पुलिस ने सुशांत के स्टाफ और बिल्डिंग के लोगों से बात की है। मुंबई पुलिस ने सुशांत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे से बात नहीं की है। बिहार पुलिस की जांच अंकिता और सुशांत की बहन के बयान पर केंद्रित है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के लाइन ऑफ एक्शन में फर्क साफ नजर आता है। सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी के मुंबई पुलिस को लिखे खत से मामले में एक और ट्विस्ट आया है। इसी के मद्देनजर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह मुंबई पुलिस पर सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा ऐसे मेल पे, और इस तरह का मेल को निकालने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इनकी सांठगांठ मुंबई पुलिस के साथ बड़ी गहरी है। मुंबई से केस को पटना ट्रांसफर करने की मांग उठ रही है, जबकि मुंबई पुलिस जांच टीम को एक टेबल से दूसरे टेबल पर भेज रही है। मुंबई पुलिस के रवैये ने एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। पुलिस की जांच पर सवाल है तो नेताओं की बदजुबानी भी जारी है। बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को विष कन्या तक बता दिया। मंत्री महेश्वर हजारी का बयान सुनिए, राजनीति के स्तर का अंदाजा आपको अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले सुशांत को इसने प्यार में फंसाया, प्यार के जाल में फंसा करके सारे के सारे जो वित्तीय था, इनका जो मजबूत था, पैसा था, वो सारा का सारा ट्रांसफर करवा लिया। और उसके बाद जिस तरह से ड्रामा करने लगा भूत प्रेत के, और ड्रामा करके यह विष कन्या के रोल करने का काम किया। जिस तरह से फिल्म में विष कन्या होती है और वह डसने का काम करती है, उसी तरह से विष कन्या बन के इन्होंने प्रेम के जाल में फंसाने का काम किया इसको। सुशांत केस को लेकर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अतुल ने चिट्ठी लिखते हुए केस की सीबीआई जांच की मांग की है। अतुल ने कहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच कर रही है, उससे सच्चाई कैसे सामने आएगी। बयानबाजी जारी है, जांच जारी है, राजनीति भी जारी है। अब एक प्रेम कथा क्राइम कथा में तब्दील हो चुकी है। जब केस का दायरा इतना बढ़ चुका हो तो जांच का दायरा कब तक सिमटा रहेगा।